बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम दुआओं को कबूल फरमाता है। इसमें आज़म की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो दुआ मांगेंगे, आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमाया जाएगा और आपकी कोई दुआ भी रद्द नहीं की जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकी बादशाह है, बहुत अजमत वाला और बुजुर्गी वाला है, अता करने वाला है, रहमान भी है, रहीम भी है, रहम भी करता है, बहुत ज्यादा मेहरबान भी है। आप जुमातुल मुबारक के दिन के तक़द्दुस को जानते हुए, जुमातुल मुबारक के दिन का अदब व एहतराम करते हुए, जुमातुल मुबारक वाले दिन जिक्र खुदा करें, जिक्र इलाही करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जिंदगी को किस तरह खुशहाल फरमा देता है, अपने बंदों पर किस तरह नवाजिशें अता फरमाता है। ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि तिरमिज़ी की रिवायत में वारिद है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुआओं में हमेशा इल्तजाम के साथ विर्द की तलकीन फरमाई, यानी कसरत के साथ इन कलिमात को पढ़ने की तलकीन फरमाई। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आप इस दुआ को पढ़ेंगे, इन कलिमात को पढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपने खाली हाथों को फैलाएंगे, तो अल्लाह करीम आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा और आप मुस्तजाबुद दवात बन जाएंगे। और मुस्तजाबुद दवात उसे कहा जाता है जिसकी दुआ भी रद्द नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा महबूब और बुरगजीदा वो बंदा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रब्बे करीम हमारी दुआओं को फौरन कबूल फरमाए, ये हमारे लिए एक शर्फ की बात है। जब आप अपने गुनाहों से मुआफी मांगेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, जिक्र खुदा करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ेंगे, अस्माए आज़म पढ़ेंगे, तो अल्लाह करीम के आप बड़े ही नेक और बुरगजीदा बंदे बन जाएंगे और आपके सरों से जब गुनाहों का बोझ उतर जाएगा तो आपकी दुआएं फौरन डायरेक्ट अर्शे मौला पे जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह के सिफाती नामों पर मुनहसिर है। और जुमातुल मुबारक वाले दिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह के सिफाती नामों से पुकारेंगे तो अल्लाह करीम बंदे का नसीब चमका कर रख देगा और मुकद्दर को बदल कर रख देगा और इस अमल के फवाइद व फजाइल भी उसे अता फरमाएगा और बेबहा बरकत से भी मुस्तफीद फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें, दुनिया और आखिरत में इज्जतें, अजमतें और मर्तबे हासिल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े खास बंदे बन जाएं। इसके अलावा इस अमल की बरकत से आपकी हर परेशानी खत्म होगी, मुसीबत से आपको निजात मिलेगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में हर कामयाबी आपको अता फरमाएगा। दुनिया आपके कदम चूमेगी, आपकी फरमा बरदार होगी, आपकी हर बात मानेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपको दुनिया में, घर में बहुत ज्यादा इज्जत और मर्तबे मिले तो आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ जुमातुल मुबारक वाले दिन करके इस अमल के मोअज्जिज़ात और बरकत से इस्तिफादा हासिल करें। इसके अलावा इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ जितनी मुश्किल को भी खत्म करेगा, आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमाने के साथ साथ आपके मुकद्दर को भी चमका देगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें, जुमातुल मुबारक के दिन की बरकत और इस वजीफे की बरकत से मुस्तफीद हों। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा
दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को, इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मकसद और हाजत को अपने जहन में रखना है, बावजू होना है और एक जगह बैठ जाना है। जब आप अलग कमरे में बैठ जाएं या फिर तन्हाई में बैठ जाएं तो आपने सिर्फ 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी इस वजीफे की शर्त है। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी अगर आप पढ़ेंगे तो वजीफे की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये दरूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज में रखा है और नमाज में भी शिफा है। नमाज में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा इनामात रखे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि नमाज वाला दरूद पाक जरूर पढ़ा करें, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। 11 मरतबा अव्वल में और 11 मरतबा आखिर में आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में आपने सिर्फ 3 तस्बीहात इन कलिमात की पढ़नी है। या मालिकुल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम या अल्लाहु, या मालिकुल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम या अल्लाहु, या मालिकुल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम या अल्लाहु। इन कलिमात को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। आप चाहें हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप चाहें 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ लें, आप चाहें काउंटर पर पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने 300 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, तो फिर आपने अपने खाली हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है और फिर आपने रोकर नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। अब याद रखें, जब आपने दुआ करनी है, दुआ करने के लिए जब आपने हाथों को उठाना है तो आपने 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी का विर्द करना है। जब 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने अपने लफ्जों में अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, आज के मुबारक दिन की बरकत से, आज के मुकद्दस दिन के सदके मौला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हम पर जितनी भी तंगदस्तियां हैं मौला उन्हें खत्म कर दे, घर में खैर और बरकत अता फरमा और हमें अपने खजानों से अता फरमाना, किसी का मुख्ताज न बनाना। या अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से और रबीउल अव्वल के पहले जुमातुल मुबारक के दिन के वसीले से मौला हमारे दिल की मुरादों को पूरा फरमा और हमें मुस्तजाबुद दवात बना, मुश्किलात को आसानियों बदल दे। जिन पर पहाड़ जितने कर्ज हैं मौला, उन्हें कर्ज से रिहाई अता फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है कारोबार की तरक्की के लिए, घर से हर तरह की गुर्बत को खत्म करने के लिए, परेशानियों मुसीबतों को खत्म करने के लिए, अमन सुकून खुशहाली के लिए और खैर और बरकत के लिए। जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे जुमातुल मुबारक के दिन तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जरूर असर लाएंगी, आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इन कलिमात को जब आपने पढ़ना है तो फिर सारी जिंदगी आप रब्बे करीम से जो चीज मांगते रहेंगे अल्लाह करीम आपको अता फरमाएगा। सर से लेकर पांव तक आपके नसीब और मुकद्दर को चमका कर रख देगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें। जुमातुल मुबारक के दिन से और रबीउल अव्वल के महीने के फवाइद फजाइल से मुस्तफीद हों। इस अमल को, इस वजीफे को आप रबीउल अव्वल के पहले जुमातुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं और रबीउल अव्वल के जितने भी जुमा के दिन आए आप उन दिनों में इस वजीफे को करके अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं कबूल करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने